वहीं राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कूकस में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का 2019 का फैसला पलट दिया है। अधिग्रहण को रद्द करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया। हीरो होंडा के विनिर्माण संयंत्र स्थापना और औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कूकस में किया था 101.30 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 में संपूर्ण अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण को चुनौती देने वाले याचिकाओं और याचिकाकर्ताओं तक इसे सीमित किया। जिन भूमि मालिकों ने अधिग्रहण स्वीकार कर लिया था, मुआवजा अधिग्रहण का उन भूमि मालिकों का अधिग्रहण सरकार के अधीन रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है और उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। निजाम, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी हुई और राज्य सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया है। एक बार बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं और सफलता भी मिली है। एक कूकस में करीब 101 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था करीब 2018 के दौरान, और 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे अधिग्रहण को ही एक तरह से रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि जो भी याचिकाकर्ता जो आए थे उन्होंने ये कहा कि वो तीसरी पार्टी को दे दिया गया था। सरकार ने ये जो जमीन ली थी वो औद्योगिक विकास के लिए ली थी, लेकिन इस मामले में क्या है, हीरो होंडा कंपनी का जो संयंत्र था उसको स्थापित करने के लिए दिया था, जिसको चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट और भी कई अन्य बिंदुओं के साथ चैलेंज किया गया था और हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपील की थी और अपील करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिको के लिए जो ये जमीन आवंटित करनी थी, अधिग्रहण किया गया था, वो सही अधिग्रहण था। हीरो होंडा के साथ ही यहाँ जो संयंत्र स्थापित किया गया, उसके अलावा जो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो पूरे औद्योगिक विकास, कई उद्योग यहाँ लगाने हैं और इसके लिए कई लोग जो जिनका अधिग्रहण की गई थी जमीन की, उसमें से अधिकांश लोगों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, उन्होंने अपना मुआवजा ले लिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे और जिनके अधिग्रहण किया गया और चुनौती दी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने ये पूरी भूमि रद्द कर दी थी अधिग्रहण को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब राजस्थान हाईकोर्ट की जो 2019 का फैसला था जिसने पूरे अधिग्रहण को रद्द किया था, उसे पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन याचिकाकर्ताओं का ही माना, याचिकाकर्ता जो कि विरोध कर रहे थे और जिन्होंने अधिग्रहण के अंदर मुआवजा हासिल नहीं किया था, उनके याचिकाकर्ताओं का ही मामला सुना है। बाकी जो जमीन है जिनका अधिग्रहण है उनको अभी स्थायी रखा है, लेकिन जिन कह सकते हैं कि जिन भूमि मालिकों का अधिग्रहण किया गया और जिन्होंने मुआवजा भी ले लिया और कोई विरोध नहीं किया गया है, उनके अधिग्रहण को सरकार के अधीन माना है। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी, यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार के हाथ ही छोड़ा है कि जो भी विवाद है उसे आप अपने स्तर पर संभालिए, सुलझाइए। बाकी जो लोग आपके पक्ष में हैं उनके साथ आपकी डील को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपूर्वक माना है। शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं तक इस मामले की सुनवाई को सीमित किया और जिन भूमि मालिकों ने अधिग्रहण स्वीकार कर लिया था, मुआवजा, उस डील को उन्होंने न्यायपूर्वक माना और उन भूमि मालिकों के अधिग्रहण सरकार के अधीन रहने की बात कही है।